हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 हिंदी का चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है बूढ़ी पृथ्वी का दुख। ठीक है ना। ये आप लोग के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पढ़ने में भी मज़ा आएगा। ये भी एक कविता है, ठीक है ना। तो देखिए, आप लोग जान ही रहे हैं कि ये जो पृथ्वी है ना, जो ये धरती है, ये कितना दुख बर्दाश्त करते हैं और ये कितना पुराना है, ठीक है ना। और इस पर हम लोग कितना कितना चीज़ कर देते हैं, लेकिन ये बर्दाश्त कर लेती है, ठीक है ना। इसके इतना जनशील कोई नहीं हुआ, ठीक है ना। तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ से आप लोग का क्या प्रश्न अभ्यास शुरू होता है। पाठ से क्वेश्चन लिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। ओके, कहता है फर्स्ट वाला, इस घाट अपने कपड़े और मवेशियाँ धोते सोचा है, कभी उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किस देवता को अर्घ्य। तो बच्चों, इसके अर्थ में क्या लिखेंगे आप लोग। तो देखिए बच्चों, आप लोगों उत्तर में यहाँ पर लिख लेंगे, कवित्री को ऐसे लोगों के व्यवहार पर दुर्बल हो रहा है जो जल को गंदा कर रहे हैं। कवित्री जो है निर्मला पुतौल जी लिखे हैं इस कविता को, बूढ़े पृथ्वी का दुख। उनको जो है ना बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, उनको उस आदमी से घृणा हो रहा है जो जल को क्या कर रहा है, गंदा कर रहा है। जल ही जीवन है, ऐसी बात हर के मुंह से सुनने तो मिलती है, लेकिन कपड़े धोकर, मवेशियों को नहलाकर, कूड़े कचरे को फेंककर, मृत पशुओं को बहाकर तथा कारवाने एवं नालियों के गंदे जल को बहाकर अमृत तुल्य जल में विष घोल रहे हैं, वे या भले जाते हैं कि इस जल को पीकर प्राणी प्यास बुझाते हैं तो भक्त अर्घ्य देते हैं। कवित्री को ऐसे ही अविवेकशील मानव की दुर्बुद्धि पर रवीज होती है। आप लोग समझ रहे हैं कैसे आप लोग का उत्तर लिखना है। इस प्रकार बच्चों आप लोग लिख लीजिएगा। कवित्री कहते हैं कि हमने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है कि बोलते हैं कि जल जीवन होता है, लेकिन लोग बोल तो देते हैं लेकिन करते क्या है। बहुत लोग जानते होंगे कि भैया गाली देना जो है ये गलत बात है कि नहीं। आप लोग भी बोलेंगे, लेकिन क्या आप लोग प्रयोग करते हैं कि नहीं। कर देते बाबू, है ना। तो बोलना आसान होता है लेकिन उसको करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर हम आपका क्लास डेली करते हैं, करते होंगे। बताइए आप लोग, बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जो 6 बजे हमारा क्लास स्टार्ट होता है यूट्यूब पर, तो आप लोग आकर जुड़ते हैं, नहीं ना जुड़ते हैं। तो ये गलत बात है बाबू। आप लोग जो भूलिए उसको करिए, हाँ बाद में देख लेते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा कहता है, अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। अगर नहीं तो क्षमा करना, तो मुझे तुम्हारे आदमी होने पर भी संदेह है। कवित्री जो निर्मला पुतौल जी हैं वैसे लोगों पर तरस खाती है जो स्वरूप से, है ना, तो मानव जैसे हैं। स्वरूप मतलब देखने में तो क्या है, मानव जैसे हैं, लेकिन उनका आचरण पशुओं से भी बदतर है ना। पशु भी अपने हित अनहित को समझता है, जिसमें सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती है, किंतु ईश्वर ने जिस मानव को अच्छे बुरे की समझ दी है, वह मानव अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए पेड़ों को काट रहा है ना, उसकी डाली को काट रहा है, नदियों में सड़े गले पदार्थ को फेंक रहा है, जमीन पर रासायनिक पदार्थ, पहाड़ों पर उपयोग कर भूमि जल हवा सबको दूषित कर रहे हैं। कवित्री वैसे लोगों को अमा याचना करती हुई कहती है कि जिस मानव में अपने जीवन की रक्षा का ख्याल नहीं, उसे मानव कैसे माना जा सकता है। तो बच्चों आप लोगों ने समझा। देखिए PVI था, ठीक है। अब हम आप लोगों को थोड़ा सा समझाते हैं। देखिए, अगर नहीं तो क्षमा करना। देखिए मानव, देखिए क्या करता है, आप लोग जान रहे हैं कि मानव की बुद्धि है, समझदारी है, मानव सब कुछ जान रहा है, सब कुछ आप लोग क्या कर रहे हैं, पता कर रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन अगर आप लोग देखते होंगे जीव जंतु, है ना, जीव जंतु में बुद्धि होती है, नहीं होती है सर। जीव जंतु सोच सकता है, नहीं सकता है ना। तो जीव जंतु में बुद्धि नहीं होती है, लेकिन मानव में बुद्धि होती है। फिर भी आप देखेंगे मानव जो होता है वो जान रहा है कि भाई हम जल को गंदा करेंगे तो फिर आगे हमको दिक्कत होगा। अगर हम इस पेड़ को काटेंगे तो आगे हमको
को हवा मिलने में ऑक्सीजन की, अब ये देखिएगा आप लोग, इतना जनसंख्या बढ़ गया है कि ऑक्सीजन हम लोग को मिल नहीं पाता है, और अगर हम लोग पेड़ को काटेंगे तो आगे हमको दिक्कत होगा। लेकिन वह कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। मतलब उसकी जो बुद्धि है ना वो पशुओं से भी बदतर है, मतलब पशु भी वैसे नहीं करते हैं जैसे मानव करता है, ठीक है ना। पशु मानिए जिसको बुझने नहीं आता वो गलत है ना, वो करता है, चलिए कोई बात नहीं। जिसको समझ रहा है ये गलत बात है और वो कर रहा है तो वो पशु से भी बदतर है। पशु भी अपने काम को हित अनहित से समझता है, मतलब पशु को भी अगर अच्छा उसको फायदा रहेगा ना तो वो काम को करेगा। इसलिए बोल रही है कि मानव को भी अपने हित के लिए समझना चाहिए कि हमें ये काम नहीं करेंगे, हमको जो है इस पेड़ को बचाना है ताकि आगे हमारे आने वाले पीढ़ी को दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप लोग जो हैं ये दोनों को समझ गए, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से ये दोनों समझ में आ गया। अब देखिए इसी का दूसरा क्वेश्चन है, कहता है नदियाँ के रोने से क्या तात्पर्य है? नदियाँ के रोने से क्या अर्थ है, क्या मतलब है इसका? तो बोलेंगे आप लोग उत्तर में, नदियों के रोने से तात्पर्य है कि पर्यावरण की खराब स्थिति के कारण नदियों में पानी की कमी आ गई। नदी जो बाबू रो रही है, नदी जो रो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि पर्यावरण की खराब स्थिति, पर्यावरण में की जो ये पर्यावरण है हमारे आसपास के जो वायुमंडल है, जलमंडल है, स्थलमंडल है, ये सब क्या हुआ, पर्यावरण वाला, तो इसकी खराब स्थिति चल रही है। नदियों में पानी की कमी आ गई है और वे गंदी हो गई है, इसलिए नदी क्या हो रही है, रो रही है। इससे नदियाँ अपनी सुरक्षा और जीवंतरता खो रही है। तो जीवंतरता का मतलब हुआ कि आगे अपनी और भी जीवन बढ़ाने के, ठीक है। स्वच्छता मतलब साफ सफाई, ठीक है, जिससे वे रो रही है। यह पर्यावरण के प्रति हमारी उदासीनता का परिणाम है, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ तो समझ लिया। तो देखिए अभी आप लोगों ने ये दोनों क्वेश्चन को देख लिया, फर्स्ट वाला को और सेकंड वाला को, और मुझे नहीं लगता कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझने में कहीं कोई दिक्कत होगा। अब देखिए आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोग को बता रहे हैं, पार्ट से आगे का क्वेश्चन। इसमें भी ये 3 क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी को बूढ़ी क्यों कहा गया, पेड़ को काट कर गिरना और पेड़ का टूट कर गिरना में क्या अंतर है। पेड़ को कट कर गिरना है ना और टूट कर गिरना में क्या अंतर है। पृथ्वी को प्रदूषण से बचाने हेतु आप क्या करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन पार्ट से आगे आप लोग को सोच कर लिखना है। तो चलिए इस तीनों का उत्तर हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन के उत्तर में लिखेंगे कि पृथ्वी को बूढ़ी कहा गया क्योंकि इस ग्रह पर लगातार होने वाले प्राकृतिक तथा मानव जनित विनाश इसकी आयु को कम करता जा रहा है। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन पृथ्वी को धीरे धीरे कमजोर और बूढ़ा बना रही है। इस तरह पृथ्वी अपनी मूल उर्वरता और जीवन क्षमता खो रही है, जिसे बूढ़ी कही जा सकती है, ठीक है ना। आप लोग समझ गए होंगे कि पृथ्वी को बूढ़ी किस लिए कहा गया, क्योंकि यह एक क्या, पहले तो पृथ्वी क्या ग्रह है और ये जो ग्रह है लगातार क्या हो रहा है, प्राकृतिक के कारण या फिर मानवों के कारण विनाश के कारण इनकी आयु जो है ये कम होती जा रही है। विनाश का मतलब इसमें और जानते हो आप लोग प्रदूषण बहुत करता है। जैसे नदी है, इसमें लोग क्या करते हैं, कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, ठीक है ना। आप लोग जान ही रहे हैं, ठीक है ना। तूफान आता है तो पेड़ पौधा जो होता है वो टूट जाता है, फसल बर्बाद हो जाती है। तो ये हुआ प्राकृतिक कारण, और मानव जो करता है विनाश, उसको बोले मानव जनित, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप लोग का ये चैप्टर जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को कहता है पेड़ को कट कर गिरना एवं पेड़ का टूट कर गिरना में क्या अंतर है। क्या लिखेंगे कि जब किसी पेड़ को मनुष्य के द्वारा काटा जाता है तो वह कट कर गिर जाता है, लेकिन जब पेड़ अपने स्वाभाविक वजन या बाहरी कारणों जैसे आंधी, हवा, भारी वर्षा के कारण टूट जाता है तो उसे टूट कर गिरना कहते हैं। मनुष्य काटा तो मनुष्य के काटने का जो क्रिया होगा उसको हम बोलेंगे कट कर गिरना। और जब खुदे टूट जाएगा है ना, आंधी हो या तूफान हो या वर्षा के कारण कभी टूटेगा तो उसको बोलेंगे टूट कर गिरना, ठीक है। इस प्रकार कट कर गिरना और मनुष्य के द्वारा किया गया कृत्य है, जबकि टूट कर गिरना प्राकृतिक कारणों से होता है। आप लोग समझे, जो टूट कर गिरता है वो प्राकृतिक कारण से, लेकिन जब कट कर गिरता है
तो वो मनुष्य के द्वारा मानव जनित है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी को प्रदूषण से बचाने तो आप क्या कर सकते हैं। तो लिखेंगे पृथ्वी को प्रदूषण से बचाने के लिए हम महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। फर्स्ट उठाएंगे कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे, ठीक है। मौजूदा पेड़ों, जितना मौजूद पेड़ है उसको देखभाल करेंगे, उसको कटने नहीं देंगे, ठीक है ना। छोटा सा पेड़ हुआ, थोड़ा सा मोटा हुआ इसकी टहनी, अब इसको हम लोग कटने नहीं देंगे, ठीक है। चलिए नदियाँ या झीलों या जल स्रोतों की सफाई और संरक्षण करेंगे, ठीक है। ये सब उपाय करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पृथ्वी को प्रदूषण होने से बचा सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं आप लोग कि कारखानों और वाहनों से निकलने वाले प्रदूषक उत्सर्जन को कम करेंगे। प्लास्टिक और अन्य जो आप लोग का अपघातीय कचरे होते हैं उनका निपटान सुनिश्चित करेंगे। पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पर है ना, इस कदमों को से हम लोग क्या कर सकते हैं, पृथ्वी को प्रदूषण से बचा सकते हैं, इसकी सुंदरता और समृद्धि के लिए बनाए रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार आप लोग का जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ, ये आप लोग देखिए यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 1 है उससे लेकर चैप्टर नंबर 15 तक का क्वेश्चन आंसर अच्छे तरीक़ा से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो आप लोग जाकर क्या कीजिएगा, पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर सकते हो। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।